ये मलबा हम आपको दिखा रहे हैं जो कल हिंदुस्तान के जाबाजों की ओर से गिरा दिया गया था पाकिस्तान का। उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। घबराए पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस भी इन सबके बीच रद्द कर दी है। भारत के मिग-21 ने F-16 को मार गिराया था। उसका मलबा इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। LOC के पास की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने कल पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया था। मिग-21 ने F-16 को मार गिराया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, तस्वीरें सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो कल ही कह दिया था कि F-16 तो उड़ा ही नहीं, मार कैसे गिराया जाएगा। कम से कम यह तस्वीर तो अब साफ करती है, बेनकाब करती है पाकिस्तान के हर मंसूबे को। मंजीत, देखिए चित्रा, पाकिस्तान तो लगातार कल से जिस तरह का झूठ बोल रहा था, खास तौर से जो उसने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय बड़े एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। और यहाँ तक कहा पाकिस्तान ने कि 2 पायलट उसके कब्जे में हैं, जो बाद में उसने खुद ऑन रिकॉर्ड, उनके जो मिलिट्री के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को झुटलाया। और अब खास तौर से अगर इसके मंजीत अपनी बात पूरी करें। F-16 की अगर बात की जाए तो वायुसेना के जो ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस अभियान के दौरान जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 10 F-16 लड़ाकू विमान अलग अलग एयरबेस से उड़े थे, जिसमें सरगोदा की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, और दूसरे कई एयरबेस से 10 F-16 लड़ाकू विमानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जो अलग अलग टाइम पर आए थे। और उनको काउंटर करने के लिए भारत की अगर बात की जाए तो श्रीनगर और आसपास के एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान और उसके अलावा सुखोई लड़ाकू विमान ने उनको काउंटर किया था। हालांकि चित्रा, अगर भारतीय सरहद की बात करें तो 3 जो F-16 हैं वो भारतीय सरहद के आसपास आ पाए थे। कुछ जगह उन्होंने कुछ रॉकेट या बम गिराने की कोशिश की थी, कुछ ऐसे इलाकों में जो हमारे आर्मी की पोस्ट है उसके आसपास ऐसे कुछ रॉकेट गिराए थे। लेकिन जो उनके टारगेट थे, खासतौर से अगर नौशेरा की बात की जाए, नौशेरा में जो आर्मी ब्रिगेड की बात की जाए, एयर डिपो को निशाना बनाना चाहते थे, उसको भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने नाकाम किया। बिल्कुल, और ये जो निशाने पर थे पाकिस्तान के, और इस रूप में आपको बता दें पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से चाल चली गई थी हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने की, जिसको हमारे जाबाजों ने नाकाम कर दिया। और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत ने जो विमान गिराया था उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय मिग ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था और उसी की ये तस्वीरें LOC से सामने आई हैं। अब यहां से आगे ये पूरा मामला किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मंजीत? देखिए, भारत ने साफ कर दिया है चित्रा कि भारत दोनों मोर्चों पर, यानी कि राजनयिक, भारत लगातार कह रहा है कि उसका पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं है। वो चाहता है, उसका निशाना सिर्फ पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाना है। और कल की जो घटना हुई, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने के लिए F-16 का इस्तेमाल किया, भारत ने साफ तौर पर साफ कर दिया है कि चाहे राजनयिक मोर्चा हो, उस पर जिस तरह की घेराबंदी पाकिस्तान की चित्रा की जा रही है। NSAG डोभाल ने बातचीत की है, सुषमा स्वराज विदेश यात्रा पर हैं, उसके अलावा तमाम जो राजनयिक हमारे हैं वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां मिलिट्री एक्शन की बात की जाए, जो आतंकी कैंपों के खिलाफ की जानी है, उसके सारे विकल्प खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देर शाम भी जिस तरह की बैठकें की हैं, आज भी बैठकें होनी है, उसमें साफ है कि अभी भी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों के खिलाफ जो मिलिट्री ऑप्शन है उसका वो विकल्प खुला हुआ है। मिलिट्री ऑपरेशन खासतौर से पाकिस्तान के उन आतंकी अड्डों के खिलाफ जहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं हिंदुस्तान में, उसको किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इसी को लेकर बैठक लगातार जारी रहेगी। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं मंजीत। और एक बार फिर से बातचीत की कोशिश कल हमने देखा था और आज तो बाकायदा हमारी ओर से डॉजियर भी सौंप दिया गया है। आपको लगता है क्या कि इस डॉजियर को लेकर पाकिस्तान की ओर से जो पॉजिटिव रुख है, जिसका परिचय इमरान खान कल देने की कोशिश कर रहे थे और शांति संदेश दे रहे थे, उस पर कुछ असर देखा जाएगा? देखिए चित्रा, इमरान खान लगातार इस बात को कह रहे थे कि उन्हें अगर सबूत दिए जाएं पुलवामा आतंकी हमले के, तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। तो भारत ने उसकी वो जो मांग थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की है। भारत चाहता है राजनयिक मोर्चे पर पाकिस्तान जो भी चाहता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर और डोजियर में भी तमाम जो भारत के पास सबूत है, जिस तरह से हमने पहले दिन दिखाया था कि पाकिस्तान जो पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने डोजियर तैयार किया था और ख़ासतौर से जो आतंकी अड्डों को निशाना
निशाना बनाया भारत के मिराज लड़ाकू विमानों ने, उसकी सारी ऑडियो वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरें, सारी चीज़ें उस डॉजर में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास वो डॉजर भेजा गया है, पाकिस्तान को फैसला करना है कि क्या वो कब तक झूठ बोलता रहेगा। तो भारत एक तरह से चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और जो सरकार से जुड़े सूत्र हैं उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई पाकिस्तान के अड्डों पर, ये एक शुरुआत भर है। पाकिस्तान अगर इतने भर से नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ भारत के पास बहुत ऐसे विकल्प हैं जिससे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सकता है। और सिर्फ डॉजियर सौंप के हमें ये भरोसा पाकिस्तान पर कतई नहीं करना होगा कि पाकिस्तान इसको लेकर कोई सकारात्मक रुख दिखाएगा, क्योंकि मुंबई हमलों के बाद भी हिंदुस्तान की ओर से डॉजियर सौंपे गए थे लेकिन उनको छुआ नहीं। और पाकिस्तान का झूठ एक बार किस तरह से फिर से बेनकाब हुआ है, उसकी तस्वीरें लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही हिंदुस्तान की ओर से साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान का F-16 किस तरह से हिंदुस्तान ने मार गिराया है, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। और आज तो उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय मिग ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, उसी की ये तस्वीरें LOC से सामने आई हैं। ये तस्वीर आप साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन कल ही पाकिस्तान की ओर से मना कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था कि हमने तो F-16 उड़ाया ही नहीं, तो फिर हिंदुस्तान की फौज ने मार कैसे गिराया। और अब देखिए सबूत और ये तस्वीर सामने है। सबसे बड़ा सवाल मंजीत ये खड़ा हो रहा है, कल पाकिस्तान की ओर से इन तस्वीरों को झुठला दिया गया। उसने कहा कि हमने तो उड़ाया ही नहीं, तो फिर हिंदुस्तानी फौज ने मार कैसे गिराया। और अब ये तस्वीर सामने आ गई है। क्या मुंह पर करारा तमाचा है पाकिस्तान के? ये तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से जब ये कोशिश की गई भारत की सरहद में घुसने की, उसके इंडियन एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस है उसमें साफ तौर पर इसकी जो जानकारी है, इसके जो डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं। तो उसको अगर भारत जब चाहेगा पाकिस्तान के सामने रख सकता है, क्योंकि पूरी टाइमिंग के साथ पूरी टेक्निकल जो डिटेल्स होती है, जो वायुसेना के जो रेडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सर्विलांस के सिस्टम है, उसमें सारी चीज़ें एक तरह से रिकॉर्ड हैं चित्रा। और टाइमिंग के साथ कितने बजे पाकिस्तान से जो लड़ाकू विमान हैं उन्होंने सरगोदा से अलग अलग जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के पास, कराची के आसपास जो दूसरे एयरबेसेस हैं, वहाँ से कितने विमानों ने किस वक्त उड़ान भरी है, और उसकी सारी टाइमिंग भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, कोशिश 10 जो हम डिटेल बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसेस से 10 F-16 लड़ाकू विमानों ने अलग अलग समय पर उड़ान भरी थी। हालांकि 3 जो उसके F-16 लड़ाकू विमान थे वो भारतीय सीमा के नज़दीक आए थे, और उनका जो निशाना था वो भारत के खासतौर से इंडियन आर्मी के जो बड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उसके अलावा ऑयल डिपो हैं, उनको निशाना बनाने की उनकी फिराक थी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं समय रहते, यानी कि आधे घंटे के अंदर ही 10:30 के आसपास कल उसको नाकाम कर दिया गया, जिसके लिए भारत ने पूरी ताकत के साथ अपने जो सुखोई लड़ाकू विमान है, MiG-21 लड़ाकू विमान है, उससे मार गिरा। उसी ऑपरेशन में भारत का एक MiG जो 21 लड़ाकू विमान है वो भी दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसका पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान लेकिन इतनी गलत बयानी क्यों करता है, ये भी सवाल है मंजीत, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो F-16 मार गिराया गया है उसके आसपास तमाम पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद इतना बड़ा झूठ जो कल पाकिस्तान की ओर से बोला गया। देखिए चित्रा, पाकिस्तान आखिरी मौके तक इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता, और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इस बात को लेकर भी दबाव है अमेरिका का कि आपने खासतौर से भारत के खिलाफ इस ऑपरेशन में F-16 लड़ाकू विमानों का क्यों इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान हर संभव झूठ बोलने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से कल पाकिस्तान ने भारत के 2 MiG-21 लड़ाकू विमानों को गिराने का झूठा दावा किया, जिसमें एक MiG लड़ाकू विमान हमारा F-16 को चेज करते हुए दुर्घटना का शिकार हुआ था, वो उसको पाकिस्तान लगातार देर शाम तक ये कहता रहा कि भारत के 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने गिराए हैं, जिसमें 2 पायलट उसके कब्जे में हैं। और ये बात भी साफ हो जाती है कि जो उन्होंने हॉस्पिटल में दूसरा पायलट होने का दावा किया था, वो संभवतः उनका F-16 का पायलट हो सकता है। और देर शाम पाकिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार किया चित्रा कि भारत का एक पायलट अभिनंदन उनके कब्जे में है। तो ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अभी भी आने वाले दिनों तक, कई दिनों तक इस बात को नहीं मानेगा कि इस ऑपरेशन में F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन तस्वीरें और भारतीय वायुसेना के पास, हमारे पास जो पूरा इस ऑपरेशन की जो डिटेल मौजूद है, उसमें पाकिस्तान कहीं भी इस बात को नहीं झुठला सकता। एक तरह से कह सकते हैं कि
सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो दिख भी रहे हैं साफ साफ। देखिए, भारत ने पाकिस्तान का जो विमान गिराया था उसकी ये तस्वीर है। उसके आसपास आप पाकिस्तान के सैनिकों को देख रहे हैं, फौज मौजूद है। एक सैनिक जो बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है F-16 के, वो फोन पर, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर, किसी से बातचीत कर रहा है। तस्वीर ये साफ साफ बता रही है कि किस तरह से पाकिस्तान का F-16 हिंदुस्तान ने क्रैश कर दिया, उसका ये सबूत है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया था और कल ही हड़बड़ी में आकर ये इनकार कर दिया गया कि हिंदुस्तान की ओर से तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है। पहली तस्वीर क्रैश F-16 के आपके सामने है। पाकिस्तान के F-16 क्रैश की ये तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका झूठ बेनकाब एक के बाद एक फिर हो रहा है। भारत की MiG-21 ने गिराया था F-16। पाकिस्तानी फौज की वहां पर मौजूदगी है जब इसको गिरा दिया गया था। आप देखिए किस तरह से जानकारी, ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर के आकाओं को पाकिस्तान का ये फौजी देता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान है कि मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ मुंह में अमन की बात, दूसरी तरफ आतंकवाद जिसको पालता है, पोसता है और हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। सरहद उस पार से हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी दाखिल कराता है और उसके बाद खुद दर्शाता है कि देखिए आतंकवाद से पीड़ित तो पाकिस्तान भी है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आप आज तक की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था और उसी की ये तस्वीर। आपको बता दें कि हमारे सैन्य प्रतिष्ठान पाकिस्तान के निशाने पर थे और पाकिस्तान की धरती से इस F-16 ने उड़ान भरी थी हिंदुस्तान में तबाही के लिए। लेकिन उसके ठीक पहले हमारी मुस्तैदी ने, हमारी वायुसेना की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया और उसी की यह तस्वीर आपके सामने है। अब सवाल यह है मंजी, जब तस्वीर सामने आ चुकी है, पाकिस्तान के सामने यह तस्वीर भी रखी जाएगी, फिर उसका चेहरा क्या रह जाएगा दिखाने के लिए? क्योंकि वो तो कह चुका है हमने उड़ाया ही नहीं, तो मार कहां से गिराएगा हिंदुस्तान? देखिए, उम्मीद के मुताबिक चित्रा थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के वीडियो या फोटो जारी किए जाएंगे कि ये पुराना फुटेज है, पुराना वीडियो है, पुरानी तस्वीरें हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से, और हम पिछले 2-3 दिनों में लगातार देख भी रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पुराने जो वायुसेना के पुराने दुर्घटनाएं हैं उनके वीडियो, उनकी तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाती रही हैं। कल हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन हैं उनको लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा। देर शाम तक इस बात को कहता रहा कि पाकिस्तान के कब्जे में 2 पायलट हैं और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात खुद प्रधानमंत्री वहाँ के इमरान खान तक इस बात को कह देते हैं कि भारत के 2 पायलट हमारे कब्जे में हैं। तो इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। और जैसा कि वायुसेना के जो ऑपरेशन जिन्होंने ये साफ साफ मंजीत कहीं ना कहीं बेबसी दिखाता है पाकिस्तान के हुक्मरान का। हालांकि वो सेना के हाथों की कठपुतली हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उनकी ओर से भी किस तरह एक के बाद एक झूठ बोले गए वो लगातार आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के F-16 क्रैश होने का सबूत आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, लेकिन कल मेजर जनरल पाकिस्तान के अब्दुल गफूर ने इस मामले को लेकर कैसे झूठ बोला था, अब जरा वो सुन लेते हैं। इसके अलावा मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। इसके अलावा मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। अब्दुल गफूर को आप सुन रहे थे, मेजर जनरल पाकिस्तान की। उनकी ओर से इतना बड़ा झूठ रखा गया दुनिया के सामने। जरा सोचिए, जिस वर्दी को वो पहन के अपने वतन की बात करते हैं उसी वर्दी में आकर किस तरह से झूठ एक के बाद एक बोलते हैं। ये दुनिया भर के सामने है। F-16 की तस्वीरें आपके सामने है। कहा गया कि उड़ाया है नहीं तो बाहर कहां से गिराया जाएगा, लेकिन अब तो सबूत सामने है। क्या पाकिस्तान की ओर से इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि कल जो हमने कहा था वो गलत बयानी थी, वो झूठ था और आज सच सामने है? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा दरअसल ऐसा है भी नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने LOC से जो सामने आई हैं, पाकिस्तान के F-16 की ये तस्वीरें। MiG-21 ने मार गिराया था F-16 को और उसके आसपास पाकिस्तान की फौज किस तरह से खड़ी है, अपने आकाओं को इस बारे में जानकारी दे रही है। POK में गिरा था F-16 का मलबा। कल ही ये बात कंफर्म हो गई थी। पाकिस्तान के कमांडर देखे गए उसके आसपास और ये तस्वीरें भी अब दुनिया भर के सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो मेजर जनरल हैं उनकी ओर से झूठ बोलते हुए ये कहा गया था कल कि हमने तो किसी भी तरह का F-16 उड़ाया ही नहीं।